हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नेमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आज हम धारा 112 पर आ गए हैं, छोटे संगठित अपराध यानी पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो पहले तो ये समझ लीजिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं। ये धारा 112 में मैंने आपको बताया था, कुछ लोग जो हैं गिरोहबंद करके अपराध करते हैं संगठित होकर। जैसे ये वर्ड है संगठित, यानी वो लोग जो हैं वो संगठित होकर एकत्र होकर अपराध करते हैं। तो जो बड़े अपराध हैं उनके लिए धारा 111 है और छोटे अपराधों के लिए धारा 112 है, यानी पैटी छोटे संगठित अपराध। ठीक है। तो जैसे चोरी है, 4-5 लोग मिलके करते हैं। जेब कतरन होते हैं, 4-5 लोग मिलके करते हैं। अरे दो या दो से अधिक जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो छोटे मोटे अपराध भी करते हैं। ठीक। तो बैरेक्ट में क्या 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 कहा गया है वो मैं आपको बताता हूं। ये इसका हम धारा 112 का क्लॉज 1 पढ़ेंगे, एक स्पष्टीकरण है वो पढ़ेंगे। धारा 112 सब क्लॉज 2 यानी क्लॉज 2 है जिसमें की सजा दी गई है, वो पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो ये प्री इंटरव्यू और मेंस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण धारा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। और ये जो है, क्योंकि ये 3 धाराएं, धारा 111, 112 और 113, ये नई जोड़ी गई हैं। और भी धाराएं हैं, उनको बताते रहेंगे। तो ये जो नई जोड़ी गई हैं तो ये एग्जाम में आने की भरपूर संभावना होती है। ठीक है। तो यूपीएपीओ का आपका एग्जाम है या एलएलबी या बीएलएलबी में अगर वो भारतीय न्याय संहिता आ रही है तो इन पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। इसलिए ये बात तो आपको ध्यान ही होनी चाहिए कि छोटे संगठित अपराध यानी पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस धारा में है। तो धारा 112 में ये है। अब जानते हैं धारा 112(1) में कि ये क्या होते हैं, बाकी स्पष्टीकरण जानेंगे जिससे कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। धारा 112 सब क्लॉज 1 ये कहती है कि जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए, देखिए, जो कोई समूह यानी एक समूह है या किसी टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से, मतलब समूह है, अब जैसे 4 का समूह बना, बोले ऐसा है आप चोरी करो हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है। वो 3 लोग तो बाहर खड़े हैं, ये अकेला अंदर है, लेकिन वो चारों लोग दोषी हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। यानी या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से चोरी, झपट मारी, ठीक है, चैन लूट के भागते हैं, वो झपट्टा मारी होती है, हाथों में से थैले वैले बैग महिलाओं के छीन के भाग जाते हैं। छल टिकटों का आपराधिक रूप से विक्रय, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, पिक्चरों के जब टिकट ब्लैक होते हैं, पुष्पा पिक्चर आई थी उसके टिकट ब्लैक हुए थे तो वो भी इसमें आएगा। आपराधिकृत शर्त लगाने, लोग जुआ खेलते हैं। ठीक है। लोक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विक्रय, लोक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं और उसका विक्रय करते हैं, या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करता है तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। तो ये समझ में आ गई भाई। जैसे कोई समूह या टोली का सदस्य है, चोरी करता है, झपटमारी करता है, छल करता है, ब्लैक रूप से टिकट बेचता है, ठीक है, या कोई जुआ खेलता है, तो ये सब जो है ये छोटे संगठित अपराध कहलाते हैं। स्पष्टीकरण है, इसका स्पष्टीकरण जरूर आप पढ़िएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए चोरी में चालाकी से चोरी, अरे चोरी होती चालाकी से है, यान निवास गृह या कारोबार परिसर में चोरी, जैसे लोग ट्रकों में से सामान उतार लेते हैं, बस में से चोरी कर लेते हैं। ठीक है। जो निवास गृह है मतलब घर में से चोरी कर लेते हैं, कार्गो में से चोरी कर लेते हैं, पॉकेट मारना यानी जेब कतरन करते हैं, कार्ड स्कीपिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी भी शामिल है। अब धारा 112(2) में अपराध बताया गया है कि ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होगी। तो ये कहा गया जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यानी सजा कितनी होगी, जो कोई छोटा अपराध कारित करता है तो सजा पहले बताया गया है कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम जो है वो 7 वर्ष, और जुर्माना चूंकि दिया नहीं गया है तो जुर्माना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। तो
तो ये थी ये धारा 112 जो मैंने आपको समझाई छोटे संगठित अपराध के बारे में, यानी पैक्टी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, वीडियो अच्छी लगे, कुछ लोग हमारे वीडियो को लगातार कमेंट कर रहे हैं, आप भी कमेंट करिए, बड़ा अच्छा लगता है।